हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी बज़ चल रही है कावेरी 2.0 की। कहा जा रहा है कि इंडिया ने कावेरी 2.0 को रिवाइव किया है जीई इंजन को रिप्लेस करने के लिए एलसीए तेजस से। तो ये बज़ एक्चुअली जी द्वारा स्टार्ट करी गई थी, जहाँ पर एक आर्टिकल उनके द्वारा पब्लिश किया गया कावेरी 2.0 को लेकर। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या रियलिटी है, ये हम आज के वीडियो से समझने वाले हैं। तो पहली चीज़ ये है कि पूरी तरीके से ये गलत न्यूज़ है कि कावेरी 2.0 को इंडिया रिवाइव कर रहा है। पर क्या इसका मतलब ये है कि कावेरी 2.0 कुछ नहीं है? तो ऐसा नहीं है। कावेरी 2.0 को लेकर चर्चा चल रही है, पर वो सब्जेक्ट टू करंट कावेरी की सक्सेस पर है। तो जो अभी कावेरी एग्जिस्ट करता है, इससे अगर एयरक्राफ्ट के साथ सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कावेरी 2.0 पर काम स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी कोशिश ये रहेगी, जो कि अच्छी न्यूज़ है, कि जो करंट कावेरी एग्जिस्ट करता है इसको किसी तरीके से एलसीए तेजस से इंटीग्रेट करने का अप्रूवल मिल जाए और करंट कॉन्फ़िगरेशन में तेजस से लगाकर बेसिक सर्टिफिकेशन जो है इस इंजन को मिल जाए। उसके बाद जाकर कावेरी 2.0 पर काम किया जा सकेगा, जो कि कैपेबिलिटी वाइज थ्रस्ट नंबर में करंट कावेरी से ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा और ऑलमोस्ट आपके GEF 414 की कैटेगरी में जाएगा। तो अगर उस पे काम किया जाता है तो वो अल्टीमेटली जीई के इंजन को रिप्लेस कर पाएगा। लेकिन ये क्या चीज़ अभी होने वाली है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिस्टिकली बात करें तो पहले अप्रूवल जो भी एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन है इसी को तेजस से लगाकर सर्टिफिकेशन का मिल जाए, उसके बाद ही कुछ आगे सोचा जा सकता है। फिलहाल GTRE का सारा फोकस KDE यानी कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन पर है, जो कि घातक प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाना है। तो इसकी ट्रायल्स और टेस्टिंग के बाद सर्टिफिकेशन कंप्लीट कराकर घातक में यूज़ करना प्रायोरिटी पर है। और जो KDE प्रोग्राम में लर्निंग मिल रही है, जिसके अंतर्गत कई नए टेक्नोलॉजीज़ पर भी हम काम कर रहे हैं, साथ में कई बड़े इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं नए फ़ैन डिज़ाइन के साथ, तो उसको कावेरी 2.0 में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से एक बेटर परफॉर्मिंग इंजन आपको मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली इंक्रीमेंटल अपग्रेड कहा जा रहा है जो करंट कावेरी है उस पर, ताकि जो तेजस की परफॉर्मेंस है ये पहले से ज़्यादा बेहतर हो सके इन इंजन्स के साथ। तो ये बात सच है कि कावेरी 2.0 ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, पर किसी तरीके का अप्रूवल इसको नहीं दे दिया गया है और ना ही फ़िलहाल इस पर काम किया जा रहा है। ये हमारी विशफुल थिंकिंग है कि इस पर काम किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन को लेकर US सपोर्ट प्रोवाइड कराना बंद कर दे तो तेजस को लेकर हमारे पास एक ऑप्शन हो। साथ में F404 इंजन की जब लाइफ समाप्त होगी तो वो इंजन, क्योंकि हम इंडिया में नहीं बनाते हैं, तो फिर से आपको उनके ऑर्डर्स देने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उससे बेटर है कि आपके पास डोमेस्टिक इंजन रहे, ताकि आप उन इंजन्स को रिप्लेस कर पाएँ और जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है तेजस में वो बढ़ा पाए। एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से भी वो एक ज़्यादा बेहतर चीज़ है, क्योंकि F404 इंजन जो है ये फिर से प्रोडक्शन के बाहर चले जाएंगे। तो जो हमने अभी इंजन्स ऑर्डर किए हैं उन्हीं की डिलीवरीज में परेशानी आ रही है। कल को अगर एक्सपोर्ट के बारे में हम सोचते हैं तो वहाँ अगेन हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इन इंजन्स के रिप्लेसमेंट को देखें, जिस लिहाज से कावेरी 2.0 एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये कावेरी से टायर्ड है। करंट कावेरी जब तक सर्टिफाइड नहीं होगा तब तक कावेरी 2.0 को लेकर बात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। विशफुल थिंकिंग की बात करें तो डेफिनेटली GTRE को एनफ बजट देकर कावेरी 2.0 को अप्रूव करते हुए इस पर काम अभी से चालू कर देना चाहिए। और जो हम आमका के लिए इंजन बनाने वाले हैं उसके पैरेलल में इस पर काम होना चाहिए, और उस प्रोग्राम में जो लर्निंग है उसका सीधा सीधा इस्तेमाल भी यहाँ किया जाना चाहिए। प्रोग्राम में डिले करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रोग्राम्स लंबा चलते हैं। भले ही आप कावेरी 2.0 को कावेरी का ही एक्सटेंशन देखें, पर ये एक्चुअली उसका इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर टेस्टिंग और ट्रायल्स का पीरियड भी जो है लंबा चलेगा, तो कम से कम आपको 8 से 10 साल यहाँ पर देने पड़ेंगे, जो कि करंट इंजन के रिप्लेसमेंट का ड्यूरेशन हो सकता है। तो उस लिहाज से ये सही समय है कि GTRE इस पर काम स्टार्ट कर दे और इस पर फंडिंग भी गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ कर दी जाए। बट अगेन ये चीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे कि ये सब विशफुल थिंकिंग है। करंटली आमका प्रोग्राम के लिए भी जो इंजन बनाना है उसको लेकर भी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। कहा ज़रूर जा रहा है कि साफरान के साथ हम मिलकर आगे ये इंजन बनाने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर हम नज़र बना कर रख सकते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। पर विशफुल थिंकिंग से हमें बचना चाहिए और इसका रियलिटी से कितना डिस्टेंस है ये हमें पता होना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।